नमस्कार। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के वरिष्ठ नेता नवेद अयाज साहब, जो एक नेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, उनसे एक मुलाकात करवाते हैं। रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे अमरोहा के रिपोर्टर फैज़ आलम, कैमरामैन मुजम्मिल और बुरहान खान ने। आइए हम उस रिपोर्ट से रूबरू होते हैं। मुरादाबाद बीएसएनएल बोर्ड के सलाहकार सदस्य बने जनाब नवेद अयाज साहब, और उसके बारे में कुछ जानेंगे जनाब नवेद अयाज साहब से। मैं अमरोहा सांसद दानिश अली जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा। अब मुरादाबाद बीएसएनएल बोर्ड के सलाहकार सदस्य के रूप में उन्होंने मेरी नियुक्ति कराई, जो 2022 तक का कार्यकाल है, और मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से जो भी मेरे कार्य क्षेत्र हैं सलाह के एतबार से, उसमें पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। बीएसएनएल बोर्ड के उभारने के लिए हमारे मंडल मुरादाबाद में बहुत से जो कार्य हैं, उसमें अगर जनता के कुछ लोग मुझे अपनी सलाह देंगे या कुछ जानकारियां देंगे तो मैं वो जानकारियां बोर्ड तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा और उनमें सुधार के लिए पूरे प्रयास करूंगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं जनाब नवेद अयाज साहब से जानना चाहता हूं कि अमरोहा की राजनीति में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, अमरोहा में जो आवाम है वो आप महसूस कर रहे होंगे कि उसके पास लीडरशिप की कमी है, क्योंकि लीडरशिप एक सरपरस्ती की तरह होती है। यहाँ की लीडरशिप से बहुत सी शिकायतें आवाम को हैं और आवाम बदलाव चाहती है। आवाम मुझे उस विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी, ये तो कोई चुनाव तय करेगा। मैं उस बदलाव का हिस्सा बनूंगा नहीं बनूंगा, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पुरानी लीडरशिप है, उस पुरानी लीडरशिप से जो लीडर की लोगों की उम्मीदें थी वो बहुत बुरी तरह धराशायी हुई हैं, क्योंकि लीडरों ने अपना घर भरने के अलावा अपने आप को स्वयं कोठी बंगले और पंपों से मालदार करने के अलावा जनता के रोजगार, कारोबार, तमाम ज़रूरी शहर के विकास, स्कूल, कॉलेज, पानी की निकासी जैसे मुद्दे बड़ी बड़ी ताकतों में रहने के बाद भी इनका कोई समाधान नहीं दिया। अभी हाल फिलहाल में मुसलमान एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और उस बुरे दौर में एनआरसी और सीए में भी अमरोहा में एक हादसा हुआ। उस हादसे के वक्त भी अमरोहा अपने लीडर, चुने हुए लीडर को ढूंढ रहा था कि कहीं से वो लोग मिल जाए जो बहुत बड़े बड़े दावे अपने आप को ताकतवर होने के, बाहुबली होने के करते थे। लेकिन लोगों को ये मैसेज गया कि उन लोगों ने संपत्तियों के मामले में अपने आप को नंबर 2 की कमाइयों के मामले में बहुत ऊपर ले गए हैं। वो मौजूदा सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टकराने का या उनसे सवाल करने का दमखम नहीं रखते। वो लोग कहीं छुपे रहे और आवाम और नौजवान मायूसी से उन्हें देखता रहा। बाद में वो मुंह धोते रहे, उसका कोई ख़ास असर नहीं है। तो बदलाव होगा, क्योंकि बहुत से बड़े इश्यूज ऐसे थे जहां लीडरशिप को परखा गया और वहां मौजूदा लीडरशिप, चुनी हुई लीडरशिप जो है वो नाकाम पाई गई। देखिए, बीएसपी छोड़ने का मुख्य कारण सीधा है कि बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली में भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती और उनके प्रति नरमी नजर आ रही थी, जिससे आवाम में बीएसपी मुखिया से और नाराजगी थी। 2003 के बाद मिशन मूवमेंट साहब काशीराम और बाबा साहब के मिशन को छोड़ वो सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम ऐसे लोगों के साथ चले गए जिनका मिशन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ एससी समाज उनसे खफा था, भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियों से मुस्लिम समाज उनसे खफा था, और हम वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि बहन जी कोई बदलाव दिखाएंगी। लेकिन जब कश्मीर और एनआरसी और तमाम मुद्दों पर वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरी, तो हमारे पास पार्टी को छोड़ने का विकल्प के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पार्टी एएसपी पार्टी का गठन होने जा रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को, संविधान को सुरक्षित रखने, साहब काशीराम साहब के मिशन को सुरक्षित रखने
बाबा साहब के सपनों को सुरक्षित रखने की जो मुहिम छेड़ी है, उसे पूरे देश में दलित, मुसलमान और ओबीसी में सराहना मिली है। बहुत तेजी से उनको समर्थन मिला है और हमें दिखा कि एक नई उम्मीद है, जहां लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी से डरकर तमाम अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के और दलितों के मुद्दों पर चुप रहते हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत आवाज और ताकत बनकर मजलूमों के, गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के, ओबीसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। अगर उनके लिए जेल जाने की भी बारी होती है तो अपने समाज के खातिर वो जेल चले जाते हैं। यही कार्यशैली उनकी पसंद की जाती है, इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ गए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे ही हम आपको सही और सटीक खबरें देते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह का आपका हमें सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, और यही चीज़ हमारे लिए ताकत का काम करेगी। और हम आपसे वादा करते हैं प्रतिदिन हम आपको इसी तरह से किसी न किसी तरह की व्यक्तित्व से परिचर्चा और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं हमारे देश की, प्रदेश की, वो आपको हम देते रहेंगे। आपके सहयोग का अभिलाषी, आपके साथ का अभिलाषी और आपके प्यार का अभिलाषी मैं विवेक जौहरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।